अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राय बाबर और आप देख रहे हैं करंट एक्टिविटीज़। दोस्तों आज हमारे साथ एफसी कॉलेज लाहौर के एमफिल स्कॉलर फैजुल्ला साहब मौजूद हैं जो हमें बताएंगे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और साथ ही इसकी रीजंस और ये भी बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कौन सी ऐसी तहरीक शुरू की है जिससे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में कमी लाई जा सकती है। क्लाइमेट चेंज जो है उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो दुनिया के किसी भी इलाके में जो तब्दीली आ रही है, जिसको हम माहौल की तब्दीली कह सकते हैं, उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। स्पेशली ये तब्दीली मिड ऑफ 20th सेंचुरी से स्टार्ट हुई और तकरीबन अब तक, जिसको हम 2016 का दादोशुमार कह लेते हैं, उसके मुताबिक जो फॉसिल फ्यूल्स का दिन ब दिन बढ़ता हुआ इस्तेमाल है उससे CO2 का लेवल अप हो रहा है और वो जो CO2 का लेवल अप हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग काज करता है और उस ग्लोबल वार्मिंग के रिज़ल्ट में जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो हो रही है। अब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग ये जो तब्दीली है तकरीबन ये, जिसको आप कह लें कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटी से हो रही है, ये 95% इम्पैक्ट डाल रही है हमारी क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अब ये किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, यानी ये जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज है इसके पीछे जो रीज़न्स हैं या ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किस तरह से इसको लीड करती है। तो CO2 का जो लेवल बढ़ रहा है, आइस जो है हमारे दिन ब दिन वो जो मेल्ट हो रही हैं, हमारे जो समंदर है उसका जो लेवल है वो अप हो रहा है, हमारे जो ओशंस हैं यानी समंदर अगेन उसका जो एसिडिफिकेशन हो रही है। IPCC ने इस चीज़ को इस तरह से इंक्लूड किया है कि तकरीबन जो पिछले 150 साल हैं उसमें CO2 का लेवल जो है वो 280 ppm से 400 ppm हो गया है और ये तकरीबन सारा का सारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही हुआ है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस जिनका नाम है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर गैसेस का इंक्लूड करते हैं, तो वो हमारे पास CO2 है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, मीथेन है। लेकिन इन गैसेस के अलावा डिफॉरेस्टेशन है, दिन ब दिन बढ़ता हुआ केमिकल्स का इस्तेमाल, वो हमारी इंडस्ट्रीज़ और हमारी एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर भी है, फर्टिलाइजर्स का जो इस्तेमाल है, समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, बर्फ़ पिघल रही है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट चेंज को जो है वो आप कह लें कि वो स्टीयर कर रहे हैं या आगे लेके जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के अंदर बहुत ज़्यादा जो हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली लेके आ रहे हैं। और जो हमारे पास एक बर-ए-आज़म जिसका नाम अंटार्कटिका है, उस अंटार्कटिका के अंदर जो है तकरीबन 127 बिलियन टन्स एनुअली जो आप कह सकते हैं कि वो बर्फ़ जो है वो पिघल रही है और वो सारी की सारी क्लाइमेट चेंज की वजह से है। अब पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान ने वैसे तो डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैसेस, जिसको हम कह लें ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करने वाला मुल्क जो है, उसके लिहाज से तो पाकिस्तान का इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्ट होने वाला दुनिया का 7वां मुल्क है। अब मौसमी तब्दीली की वजह से और सैलाब की जो सूरत हाल पिछले 20 सालों का अगर हम डेटा निकालें तो तकरीबन $2 बिलियन का नुकसान हुआ पाकिस्तान की मईशत को। और इसके ऊपर अगर हम बात करें कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या काम किया, तो रिसेंट गवर्नमेंट ने जो है 10 बिलियन ट्रीज़ का सुनामी प्लान जो है वो दिया है और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो एक जिसको हम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को जो ज़्यादा से ज़्यादा रोकना चाह रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान उन पहले मुल्कों में शामिल है जिसने क्लाइमेट के ऊपर एक बाकायदा मिनिस्ट्री बनाई है, लेकिन अकेला पाकिस्तान इसका मुकाबला नहीं कर सकता। बाकी दुनिया को भी चाहिए कि वो अपना जो है इसके अंदर रोल प्ले करे, क्योंकि ये ग्लोबल चेंज है और ग्लोबल चेंज के अंदर कोई भी एक सिंगल कंट्री जो है वो उसको रोक नहीं सकता। तो दुनिया के साथ ही साथ हमारा बीइंग पाकिस्तानी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम फ्रंट फुट पे आएँ और जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कैंपेन चलाई जा रही है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की, उस क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है ट्रीज़ जो हैं वो उनको लगाएँ और जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग काज करने वाली चीज़ें हैं यानी ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं उनको हम कम से कम करें। तो इस तरह से इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है वो हम इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है और जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज है इसको रोक सकते हैं।